नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो बेस्ड लर्निंग में। आज हम बात करेंगे कोड ऑफ ऑनर, यानी कि हमारे आत्म सम्मान, सम्मान और शिष्टाचार के क्या नियम होने चाहिए। कहते हैं कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस बिना किसी कोड ऑफ ऑनर के नहीं चल सकता। हो सकता है कोड ऑफ ऑनर गलत हो, पर कोड ऑफ ऑनर होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपना कोड ऑफ ऑनर लिखें और अगली क्लास से पहले इसको कंप्लीट करें और अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप स्टेटस और अपने गूगल और अपने यूट्यूब पे इसको जरूर डालें। कोड ऑफ ऑनर क्या है? जैसे जीवन जीने के सिद्धांत हैं, वैसे ही व्यवसाय करने के सिद्धांत हैं। कोई भी व्यवसाय बिना किसी सिद्धांत के नहीं रह सकता। वैसे ही ये जो व्यवसाय में हम हैं, इसको हम शौक या हॉबी की तरह नहीं ले सकते। यानी कि इसमें भी हमें कोड ऑफ ऑनर के साथ चलना होगा दोस्तों। और कोड ऑफ ऑनर में मैं आपको ये 10 कोड ऑफ ऑनर दे रहा हूं जो मैंने अपनी खुद की कार्य कुशलता से, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। पहला कोड ऑफ ऑनर, हम इस व्यवसाय में लंबे समय के लिए आए हैं और ग्राहक का भला करने आए हैं। ये आपके दिल में और आपके जहन में बड़े अच्छे से बात होनी चाहिए कि हम इस व्यवसाय में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हैं और ग्राहक का भला करना हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा, हम जो भी सलाह देंगे वह सच्ची होगी और ग्राहक का भला करने वाली होगी। यानी कि हम ऐसी कोई सलाह नहीं देंगे जिसमें भला सिर्फ और सिर्फ हमारा हो या सिर्फ और सिर्फ किसी कंपनी का हो। कोई कॉन्टेस्ट की वजह से, कोई टारगेट की वजह से, कोई प्रेशर की वजह से हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम ठगले और भगले नहीं करेंगे। हम वहीं रहेंगे। हमें उन्हीं ग्राहकों से काम करना है, वहीं रहना है। तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल प्रोडक्ट ही हम बताएंगे। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4, हमें पहले ग्राहक से अच्छे संबंध बनाने हैं, बाद में पॉलिसी देनी है। बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं, संबंध पे काम करते हैं सिर्फ 10 मिनट किसी मीटिंग में और 20 मिनट बात करते हैं प्रोडक्ट की। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 20 मिनट संबंध बनाना है और 10 मिनट पॉलिसी की बात करनी है। यही है सूत्र, यही है सीक्रेट बड़े बड़े एडवाइजर्स का कि पहले वो रिलेशनशिप पे काम करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट का डिस्कशन करते हैं। हम शायद उल्टा कर रहे हैं, इसको चेंज कीजिए। कैसे रिलेशनशिप बनाया जा सकता है वो हमारी क्लास में हम आपको सिखा रहे हैं, सीखिए। ग्राहक के गोल और हमारे गोल से पहले आते हैं। ग्राहक के गोल हमारे गोल से पहले आते हैं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर किसी ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, बिटिया की शादी के लिए, बिटिया की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए आपसे कोई प्रोडक्ट की सलाह ली है और आपने उसमें वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेचा जिसमें आपको मोटा कमीशन था, तो दोस्तों आपने अपने भले को पहले रखा, अपने गोल को पहले रखा, उनको नहीं। बहुत रिसेंटली मैं अपने बहुत जानकार की बात कर रहा हूं, उन्होंने बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस अपने ग्राहकों को बेचे, पर वो वाले हेल्थ इंश्योरेंस बेचे जिसमें कमीशन ज़्यादा था। तो जब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उनके पास बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के पास बेचने का मौका था, कि आपने ये क्यों बेचा, यही वाला कंपनी का प्रोडक्ट क्यों बेचा? तो उन्होंने बोला इसमें पे आउट यानी कमीशन बहुत बढ़िया था। मैंने बोला पर इसमें तो ये वो कंपनी है जो कि इस क्षेत्र में, इस शहर में कैशलेस ही बहुत पुअर है उसका। तो वो घबरा गए, वो शॉक हो गए। मैंने कहा आपने ग्राहक के भले से पहले अपना भला रख दिया। अब कल को ग्राहक वो हेल्थ इंश्योरेंस लेकर जाएगा और वहां उसका कैशलेस होगा नहीं, तो वो क्या करेगा? वो आपको 2-4 गालियां सुनाएगा, इस कंपनी को सुनाएगा और कई जगह पे प्रचार करेगा कि इस बंदे से, इस व्यक्ति से पॉलिसी ना लें और इस कंपनी की पॉलिसी ना लें। तो पहले ग्राहक के गोल, फिर आपके गोल। नंबर 6, हम हर ग्राहक का डिटेल संभाल के रखेंगे। जब आप ग्राहक से मिलते हैं तो आप एक एक्सरसाइज करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग, जो हमारी एक क्लास प्रॉपरली फैक्ट फाइंडिंग पे होगी। फैक्ट फाइंडिंग या नीड एनालिसिस जिसको बोलते हैं, जिसमें आप बहुत सारी डिटेल ग्राहक के बारे में लेते हैं ग्राहक से, जैसे कि उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके गोल्स क्या हैं, उनकी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बहुत सारी जगह ऐसा पाया गया है कि लोग
इस दुनिया से चल बसे और उनके परिवार को कुछ नहीं पता था, पर उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे उनके पास सारी डिटेल थी। तो हम चाहते हैं आप ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर बने कि बार बार आपको नीड एनालिसिस ना करना पड़े, फैक्ट फाइंडिंग एक बार करें और उससे आप ग्राहक को हमेशा के लिए संभाल के रखें फैक्ट फाइंडिंग डिटेल्स। नंबर 7, हम अपने ज्ञान और कार्यकुशलता का विस्तार करेंगे। जैसा कि दोस्तों 4-5 साल की कठिन मेहनत के बाद एक पायलट बनता है, 7-8 साल की कठिन मेहनत के बाद एक डॉक्टर बनता है। क्या आप ऐसे डॉक्टर से इलाज कराएंगे जो सिर्फ 6 महीने की प्रैक्टिस या 6 महीने की डिग्री लेके आए हो? इसी तरीके से दोस्तों हम एक फाइनेंशियल डॉक्टर हैं, हमारे पास भी जो हमारा ज्ञान है, नॉलेज और स्किल है, उस पर हमें लगातार काम करना है। मात्र 50 घंटे की ट्रेनिंग या मात्र 100 घंटे की ट्रेनिंग या मात्र कोई 2 सेशन अटेंड करने से आपका ज्ञान और कार्यकुशलता में विस्तार नहीं होगा। तो इसके ऊपर आपको लगातार काम करना है, जिसमें आप पहला स्टेप उठा चुके हैं। आप हमारी क्लासेस में आ रहे हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं। नंबर 8, पॉलिसी हो जाने के बाद हम ग्राहक से फिर मिलेंगे और उनको और उनके परिवार को क्लेम प्रोसेस समझाएंगे। बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, पोस्ट ऑफिस के हैं, बैंक के प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर कि फैमिली को नहीं पता क्लेम कैसे किया जाता है, ग्राहक को भी नहीं पता क्लेम कैसे किया जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद या डिटेल कंप्लीट हो जाने के बाद आप उनको क्लेम प्रोसेस समझाएंगे, वो जीवन भर आपका शुक्रिया करेंगे। और उससे एक फायदा और होगा कि आपको क्लेम के वक्त बहुत कम कॉल्स आएंगी, यानी कि आपके ग्राहक खुद मैनेज कर लेंगे अपने क्लेम को। नंबर 9, हम सिर्फ जीवन बीमा नहीं और भी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, वित्तीय शाखाएं हम सीखेंगे, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि मोटर इंश्योरेंस, जैसे कि म्यूचुअल फंड, जैसे कि स्टॉक मार्केट, जैसे कि पीपीएफ, बैंक प्रोडक्ट्स, पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट। ये सारे के सारे हमारे बैग के अंदर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? एक दवा सबका इलाज नहीं कर सकती, सारे रोगों का इलाज एक दवा नहीं है। इसी तरीके से जैसे डॉक्टर के पास भिन्न भिन्न टाइप की दवाएं होती हैं, आपके पास भी भिन्न भिन्न टाइप के प्रोडक्ट होने चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपके ग्राहक को जगह जगह ना जाना पड़े, ताकि आप बन जाए मॉल, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का मॉल। यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी सोचना हो ग्राहक को तो वो आप ही को फोन करेगा। इसलिए आपको बाकी चीजें भी सीखनी है और उनके कोड भी लेने हैं। नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एजेंट भाई लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि फ्री में एजेंट बनना और फ्री में ही व्यवसाय करना बेहतर रहता है। दोस्तों, कोई भी व्यवसाय इस दुनिया में फ्री में नहीं होता है। चाहे वो साधु संत अगर अपनी भक्ति भी करते हैं तो भी उसमें बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। ये अगर आप शौक की तरह इस बिजनेस को लेंगे, यानी आपको शौक है, ठीक है, कभी कभी पॉलिसी कर ली, कभी कभी ट्रेनिंग कर ली, तो आपको ये बिजनेस भी कभी कभी ही रिजल्ट देगा। आपको इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, बहुत सारी ट्रेनिंग करनी है, बहुत सारे टूल लेने हैं, सॉफ्टवेयर लेने हैं, लैपटॉप लेने हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आपको इसमें करना है। क्योंकि बिजनेस में किया हुआ 1 रुपया इन्वेस्ट आपको देगा कम से कम 100 रुपया वापस। उस 100 रुपए के लिए वो 1 रुपया पहले आपको लगाना होगा। दोस्तों, कई बार आप 50 रुपये लगाएंगे, 50 रुपया भी वापस नहीं आएगा। कई बार आप 100 रुपया लगाएंगे, 100 रुपया भी वापस नहीं आएगा, पर लॉन्ग टर्म में वही 100 रुपया आपको बेनिफिट देगा। तो ये 10 कोड ऑफ ऑनर हैं। मैं चाहता हूं इनको आप लिखें, अपनी भाषा में लिखें और इनका अपना अनुसरण आज से शुरू करें और अपने व्यवहार में ये सारे डालें। क्योंकि सबसे पहले होगा बिलीफ सिस्टम चेंज, यानी मानसिकता चेंज, फिर होगा बिहेवियर चेंज, यानी कि व्यवहार का बदलाव, और फिर होगा व्यवसाय का बदलाव, यानी कि बिजनेस में ग्रोथ। अब आप बोलेंगे सर ये करने से हमें पॉलिसी नहीं आएगी। दोस्तों, कोड ऑफ ऑनर करने से पॉलिसी नहीं आएगी, यानी कि आप क्या कह रहे हैं? बच्चों को पढ़ाने से बच्चे बड़े अच्छे नहीं बनेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से वो अच्छे नहीं बनेंगे, तो क्या करें, हम सब बंद कर दें? नहीं दोस्तों, प्लीज समझिए, ये आपकी फाउंडेशन है। अगर आपके बिजनेस की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी तो आगे बिजनेस स्ट्रांग होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये कोड ऑफ ऑनर आप समझेंगे, इसके ऊपर अपना एक वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर अपना फेसबुक पोस्ट बनाएंगे और व्हाट्सएप स्टेटस में डिफरेंट टाइप के जो 10
कोड ऑफ ऑनर एट 10 डिफरेंट दिन इसको व्हाट्सएप स्टेटस में लिखेंगे। जब आपके ग्राहक इसको पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ये 10 आपके 10 मिनिमम 10 कोड ऑफ ऑनर मिनिमम 10 ग्राहक आपको दिला सकते हैं, पर आपको सबसे पहले इसको अपने बिहेवियर में, अनुचरण में डालना है। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।